बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है नेचुरल सिलेक्शन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। सिंध हो, पंजाब हो, फेडरल हो, केपीके हो, डजेंट मैटर, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, नॉलेज सबके लिए कॉमन है। तो इसलिए मुझे पाकिस्तान के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं सारे इधर चाहिए। ओके। और उसके अलावा आपको नोट्स चाहिए, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए और असाइनमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके। तो चले हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो नेचुरल सिलेक्शन। ओके। नेचर सिलेक्शन मतलब नेचर सेलेक्ट करती है। अब नेचर किस तरीके से सेलेक्ट करती है? नेचर ये कहती है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे वो आने वाले ऑफस्प्रिंग की तादाद को इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जांपल किसी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने की सलियत रखता है, लेकिन वो किस वक्त सलियत रखता है कि उसके पास ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स किसी भी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रिप्रोडक्शन के लिए फायदेमंद होती हैं। ओके। कि एक इंडिविजुअल है जिसके पास ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी भी एनवायरनमेंट में वो इजीली रिप्रोड्यूस कर सकता है और इजीली रिप्रोड्यूस करके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब डिफरेंट का मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस चीज को हम नाम देते हैं नेचुरल सिलेक्शन का। अब नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली इसको हम तकरीबन जो है ना बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उसको एवोल्यूशन के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। देखो नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन दो सेम चीजें नहीं है। एवोल्यूशन एक्चुअली किसकी वजह से होता है, उसका एक रीजन है, वो है नेचुरल सिलेक्शन। अब लाजमी नहीं है कि नेचुरल सिलेक्शन ही एवोल्यूशन करवाती है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट रीजन बिहाइंड इट, बिहाइंड द एवोल्यूशन, जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ओके। तो चले द प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर एडवांटेजियस फॉर द रिप्रोडक्शन इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट लीव्स मोर ऑफस्प्रिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब ये कि एक इंडिविजुअल है जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, और वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रिप्रोडक्शन के लिए फायदेमंद होती हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म फिर क्या करते हैं, लीव्स मोर ऑफस्प्रिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन, के आने वाले जनरेशन में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन इज वन ऑफ द ड्राइविंग मैकेनिज्म फॉर एवोल्यूशन। के मतलब नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन के पीछे नेचुरल सिलेक्शन है। अब इसके लिए एक और आगे चलो जरा, ठीक है, कि मोर competitive offspring are produced। ठीक है, मतलब ये कि नेचुरल सिलेक्शन के जरिए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं दैट आर मोर competitive, 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 ठीक है, competitive, सॉरी competitive। तो वो ज्यादा से ज्यादा मतलब competitive होते हैं फॉर द एक एनवायरनमेंट में रहने के लिए, वो मोर सर्वाइव कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्या चीज है, नेचुरल सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन आर नॉट सेम। भाई नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन दो सेम चीजें नहीं है, ये डिफरेंट है। अभी मैंने बात की नेचुरल एवोल्यूशन सिर्फ एक पॉइंट यानी नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है, और कुछ चीजें हैं कि जिनसे एवोल्यूशन होती है, कुछ चीजें नहीं है। इस चीज को भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन एवोल्यूशन के लिए और कई बहुत सारे रीजन है जिसकी बेस पे एवोल्यूशन होती है। ओके। तो चलो, नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म व्हिच लीड्स टू एवोल्यूशन। मतलब नेचुरल सिलेक्शन में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑर्गेनिज्म में जिससे उसके आप बच्चों में जाती हैं, वो मोर सर्वाइवेबल होती हैं। तो एक सिंगल मैकेनिज्म है जो एवोल्यूशन की वजह बनती है। लेकिन आगे देखें, एवोल्यूशन अकर्स बिकॉज ऑफ चेंज इन जीन, जिसे आप नाम देते हो म्यूटेशन का। अब एवोल्यूशन में म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है, एंड अकर ड्यू टू ड्रिफ्ट, मतलब जीन फ्लो की वजह से भी हो सकता है, माइग्रेशन की वजह से भी हो सकता है, रैंडम नॉन रैंडम मेटिंग की वजह से भी हो सकता है कि अपने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ, मतलब ये कि कंडीशन सेम है लेकिन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, डिफरेंट इलाके के। ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन को हम किसका नाम देते हैं, एक्चुअली ये किसकी वजह बनती है, एवोल्यूशन की वजह बनती है। ओके। नेक्स्ट क्या चीज है, नेचुरल सिलेक्शन में not lead to evolution if the traits under selection is not inheritable। भाई इसमें ये कह रहा है कि अगर ट्रेट ही ऐसा है जो इनहेरिट नहीं हो सकता, तो तब तो एवोल्यूशन नहीं हो सकती। एवोल्यूशन के लिए एक चीज तो नेसेसरी है कि भाई वो ट्रेट्स उसके बच्चों में मुंतकिल हो, उसके किस काम की है। अब फॉर एग्जांपल भाई मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, तो अगर ये टैलेंट अगर मेरे बच्चों में ना गए तो वो किस काम का है भाई, उसकी वजह से तो एवोल्यूशन नहीं आनी। एवोल्यूशन के लिए नेसेसरी है कि अगर डॉक्टर है तो उसका बच्चा भी क्या हो, डॉक्टर हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे है ना। तो भाई नेचुरल सिलेक्शन के लिए जो ट्रेड्स हैं वो इनहेरिटेबल होनी चाहिए, नॉन इनहेरिटेबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और एक और चीज है कि उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1938 में मेरे ख्याल से दिया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट डेट। तो एक्चुअली HMS बिगल उनकी एक शिप थी, हिज मेजेस्टी शिप के नाम से, और उन्होंने गालापागोस आइलैंड जो थे उन पे मतलब काफी साल गुजारने के बाद फिंचेस, डिफरेंट 13-14 टाइप्स ऑफ फिंचेस थी, उनको डिस्कवर करने के बाद आखिरकार आके उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पेश कर दी। उसके अलावा उन्होंने एक बाद में एक और बुक भी शायद की थी जिसका नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन एक्चुअली उसका बड़ा रोल है इसमें, आपके जेनेटिक्स में, ठीक है, एवोल्यूशन में बड़ा रोल है इसका। ओके, नहीं जेनेटिक्स में तो सॉरी वो अपना मेंडल है, एवोल्यूशन में डार्विन है, डार्विन फादर ऑफ वो है एवोल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज है कि नेचुरल सिलेक्शन के वो मेन पॉइंट्स कौन से हैं। अब उसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओवर प्रोडक्शन। भाई जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी ज्यादा बच्चे सरवाइव कर सकेंगे। अब आपने अक्सर देखा होगा कि यार वैसे तो ये होता है कि कुत्ते बहुत ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, कुछ तो बच जाएंगे, ठीक है, या ऐसे दूसरे स्पीशीज बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ताकि उनमें से सरवाइव कर सकें और आगे रिप्रोड्यूस कर सकें। ओके, हमारे पाकिस्तानियों में ये कंसेप्ट कॉमन था कि ज्यादा बच्चे होंगे तो लड़के होंगे तो ज्यादा कमाएंगे तो पैसा ज्यादा आएगा, वो अलग खाता है। ओके, नेचुरल सिलेक्शन वेरिएशन क्या है कि ऑल इंडिविजुअल्स वेरी इन फिटनेस। अब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो फिटनेस में वेरी करती हैं। अब जो ज्यादा फिट होगा वो सरवाइव करेगा, जो नहीं है फिट वो तो फिर समझ जाए खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो जाएगा। अब वेरिएशंस आर ड्यू टू म्यूटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो वेरिएशंस हैं वो किसकी वजह से होती है, म्यूटेशन की वजह से होती हैं। उनमें जो चेंजेस आती हैं, एक ऑर्गेनिज्म चेंज क्यों होता है कि उसमें म्यूटेशन आती है, जीन में तब्दीली आती है, जीन में तब्दीली आएगी तो उसमें म्यूटेशन आएगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमेट्स डिफरेंट मतलब ऑर्गेनिज्म से आ रही होती हैं, हो सकता है वो सेम फैमिली की और हो सकता है कि वो डिफरेंट फैमिली की हो। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो पेरेंट्स से क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज वेरिएशन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंपटीशन। देखो अगर ऑर्गेनिज्म कम्पिटेटिव है, मतलब कम्पिटेटिव है कि वो compete कर सकता है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। अगर नहीं compete कर सकता तो समझ जाओ कि उस ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, या आगे उसके जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे वो किसी काम के नहीं, ठीक है। कि इंडिविजुअल मस्ट compete फॉर द फूड, रिप्रोडक्शन एंड टेरिटरी। भाई रिप्रोडक्शन के लिए, मेटिंग के लिए इंडिविजुअल आपस में लड़ते हैं, फूड के लिए भी आपस में लड़ते हैं, और उसके बाद क्या है, टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है इलाका, शेल्टर भी आप इसे कह सकते हैं कि शेल्टर के लिए, अपनी जगह के लिए लड़ रहे होते हैं बहुत सारे एनिमल्स। अब जीतेगा कौन, वो जो पावरफुल होगा, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या होना चाहिए, कम्पिटेटिव होना चाहिए, वो फाइट कर सके। और नेचुरल सिलेक्शन भी यही कहती है कि वो ऐसे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करता है जो कम्पिटेटिव हो। ये अगर करेक्टरिस्टिक्स उनमें पाई जाती हैं तो नेचुरल सिलेक्शन होगी, अदरवाइज उन इंडिविजुअल्स में नेचुरल सिलेक्शन या नेचुरल सिलेक्शन उन इंडिविजुअल्स को सपोर्ट नहीं करती जिनमें ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाती। ओके, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। सर्वाइवल, मोर फिटेस्ट मोर सर्वाइव। जितना ऑर्गेनिज्म फिटेस्ट होगा वो उतनी सर्वाइव करेगा, मतलब इस दुनिया के हालात के साथ जो ज्यादा लड़ेगा वो ज्यादा देर तक मतलब जिएगा। नहीं तो जमाने के जो कंडीशन चल रहे हैं उसे दबा के किसी काम का नहीं छोड़ते, ठीक है। तो यही चीज है कि जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा फिटेस्ट है वो सरवाइव करेगा, बाकी सरवाइव नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये चीज है कि और वही जो सरवाइव करेगा फिर वही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, और उसी का ही उसके ही मतलब ऑफस्प्रिंग आगे जाएंगे। ओके, तो छोटा सा टॉपिक था नेचुरल सिलेक्शन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपका भाई आपको लास्ट में रिप्लाई देगा इंशाल्लाह। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।